राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी और सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जो है वृंदावन के बांके बिहारी जी की। तो अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी तरह की मैं प्यारी प्यारी सी सच्ची सच्ची सी बिहारी जी की, लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी जी की कहानी लाती रहूँगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। भक्त को दर्शन देने आए बिहारी जी। स्वयं चल कर के आए बिहारी जी भक्त को दर्शन देने के लिए। वो इतने कृपालु हैं, वो इतने दयालु हैं। अपनी जब कृपा बरसाते हैं ना, तो वो एक पल सोचते नहीं हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बस भक्त का भाव देखते हैं और उस भाव से ही अपने आप को लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, भक्त के बस में हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु बांके बिहारी जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो ये पढ़ने की बात ज़रूर होगा, है ना। मैं अपनी जो मैं कहानी सुना रही हूँ, एक दादी थी और एक उनकी नातिन थी। उन दोनों की ये कहानी है, सच्ची कहानी है। तो चलिए फिर आप सुनिए। मैं अपनी दादी के साथ पहली बार उनके ग्रुप के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई, वृंदावन गई। मेरी आयु उस समय रही होगी लगभग 11 वर्ष। तो वो अपनी दादी के साथ, दादी तो हमेशा जाती रहती थी, जैसे कि 2-4 महीना एक साथ इकट्ठी हुई और एक ग्रुप बनाया और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। लेकिन उस टाइम पे एक छोटी सी गुड़िया उनके साथ 11 वर्ष की थी, वो भी अपनी दादी के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंच गई। मेरी दादी ने मुझे बचपन में बिहारी जी की और उनके दीवानों की इतनी कहानियाँ सुनाई थी कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बड़ी उत्सुक थी। हम सब बिहारी जी के मंदिर के बाहर बिहारी जी को चढ़ाने के लिए कमल के पुष्पों की माला और पेड़े खरीद रहे थे। हम सब लोग पूरी रात सफ़र करने के कारण बहुत थक चुके थे, तो हम में से ही कुछ लोग जाकर मंदिर के बाहर बनी सीढ़ियों में जाकर बैठ गए। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ जाकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई तेजी से भागकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक गया और अंतर्ध्यान हो गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं उन्हें जानती हूँ। कहीं ये वो तो नहीं जिनके बारे में मैंने बचपन में दादी के मुख से कथाएं सुनी हैं। मुझे पता है कि वो कैसे चलता है, कैसे दिखता है। तो बिहारी जी कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे टेढ़ी मेढ़ी चालें चलते हैं, कैसे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, वो सारी कहानी वो अपनी दादी से सुना करती थी। पहली ही बार में ऐसा लगा कि मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। मैंने अपने साथ ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसी वक्त उठकर अपनी दादी के पास गई और मैंने उनसे बोला कि दादी दादी, अभी मैंने बांके बिहारी जी को मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा है। दादी ने मुझे तुरंत सबके सामने डांटते हुए बोला कि तू पागल हो चुकी है क्या? लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा तू सोच रही है। मैं जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मुझे दादी ने सबके सामने डांटा है या डांट लगाई है। मुझे दुख इस बात का था कि उनके मुँह से मैं बचपन से बांके बिहारी जी की कहानियाँ सुनती आ रही थी। वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो हम यहाँ क्या करने आए हैं। खैर, अब हम सब लोग मंदिर के अंदर बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी वही सुगंध महसूस हो रही थी, परंतु मुझे वह सुगंध केवल वहीं तक महसूस हो रही थी जहाँ तक
जहाँ पर जाकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हुए थे। मैं बार बार मंदिर से बाहर निकल के उसी जगह पर जा रही थी, सुगंध महसूस महसूस करने के लिए। मैंने ये काम 3 बार किया। जब मैं चौथी बार बाहर जाने लगी, तब दादी ने मुझे फिर डांट लगाई और बोली कि तू बार बार बाहर क्यों जा रही है? ये हमारे लिए एक नई जगह है। अगर तू यहाँ पर खो गई तो तुझे यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए इस बार जब दादी ने मुझे डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दादी ने मुझे आज से पहले कभी नहीं डांटा था और आज उन्होंने मुझे 2 बार डांट लगा दी। खैर, अब हम सब लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उनके कपट खुलने का इंतजार कर रहे थे। अगले ही क्षण जैसे ही कपट खुले, मुझे देखकर बड़ा अचम्भा हुआ कि वही सुगंध, वही वस्त्र, वही श्रृंगार। मैं दादी की सारी डांट को भूलकर वापस उनके पास आई और मैंने उनसे बोला कि मैंने इन्हीं को तो बाहर देखा था। अब दादी ने हमारे साथ जो लोग आए थे, उनमें से एक महिला के कान में जाकर कुछ बोला और मेरा हाथ पकड़कर उसी धर्मशाला पर ले आई जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। दादी ने आश्रम के कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही दादी दरवाजे की जंजीर लगाकर मेरी तरफ मुड़ी, उनके चेहरे की दशा ही बदली हुई थी। उन्होंने मुझे तुरंत अपने गले से लगा लिया और पता नहीं उसी तरह से कितनी देर तक खड़े रहे। मुझे अभी भी उनका व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद जब दादी ने मुझे छोड़ा तो मैं प्रश्न की तरह खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी, दादी की तरफ देख रही थी। जब दादी ने थोड़ी देर बाद अपना मौन तोड़ा, तब वो बोली कि पगली, तुझे अभी भी समझ नहीं आया? तेरे पे बांके बिहारी जी की कृपा हो गई है। तूने अपने 11 वर्ष की आयु में पा लिया है प्रभु को। वो मुझे 70 वर्ष की आयु में भी नहीं मिला। अरे पगली, तूने तो अपना पूरा कुल ही तार दिया। इसके बाद जब तक हम वृंदावन में रहे, तब तक हम अपने कमरे के बाहर नहीं निकले। अगर कोई पूछने आता तो दादी उसको ये बोलकर भेज देती थी कि तबीयत खराब हो गई है। न सुबह की इच्छा, न शाम की चाहत। जिस पर तुम मिले वही इसकी इबादत है। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बांके बिहारी जी ने ऐसी कृपा करी उन पर कि उनका मन सब कुछ भूल गया, सब कुछ। बस एक कमरे में बंद होके उन्हीं का भजन, उन्हीं का कीर्तन, एक दादी के साथ एक गुड़िया, दोनों दादी नातनी भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उनको यही नहीं पता चला कि हमें घर कब वापस जाना है। बस सुबह शाम बिहारी जी के दर्शन के लिए निकलती, फिर कमरे में ही बंद हो जाती और ऐसा लगता था कि बस हमने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि दादी ने तो कभी दर्शन किए नहीं थे, बस प्रतिमा उनकी देखी हुई थी। लेकिन उस गुड़िया 11 वर्ष की बेटी ने प्रभु को चलते हुए देखा, फिरते हुए देखा, उनकी सुगंध महसूस की। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो सच लगता है, क्योंकि मैं अपने बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती हूँ, अपनी राधा रानी को बहुत मानती हूँ। तो आप सभी को अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो और आपका भी बिहारी जी पे विश्वास है, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। उनने बहुत रास्ते पल पल पे, पग पग पे चमत्कार करने वाले हैं बिहारी जी। अगर आपने एक बार उनको अपना बना लिया, किसी भी रिश्ते से उनको अपना बना लिया, फिर वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हैं बिहारी जी, ऐसे हैं मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे हैं मेरी राधा रानी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर इस वीडियो में मैं कहानी सुनाते हुए एक दो मिस्टेक मुझसे हो गई है, उसके लिए सॉरी। आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।